नमस्कार, दिस इज नंदू। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। जी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, जिसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो देखें, मेरे साथ बने रहे अंत तक और समझे इस चैप्टर को। The English language is much younger than Sanskrit, Persian, Greek, Latin, and other great classical languages of the past. यानी द इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है वह बहुत पुराना है। मच यंगर का मतलब हुआ बहुत पुराना है। देन यानी कि से, संस्कृत भाषा से, पर्शियन भाषा से, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से और भी दूसरी जितनी भी उच्च कोटि की भाषाएं हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेज का मतलब होता है उच्च कोटि की भाषाएं, उच्च स्तर की भाषाएं। तो और भी जितनी भी उच्च स्तर की भाषाएं हैं सबों से पुराना है। When these European and Asian languages were ruling the world, जब ये यूरोपीय और एशिया की भाषाएं, जब ये यूरोप और एशिया की भाषाएं यानी कि संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और भी दूसरी जितनी भी उच्च कोटि की भाषाएं हैं, चाहे वो यूरोप की हो या फिर एशिया की हो, वो उन सबों का शासन था पूरी दुनिया पर। यानी पूरी दुनिया पर ये भाषाएं राज कर रही थी। पूरी दुनिया में इन्हीं सब भाषाओं को बोला जा रहा था। द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। उस वक्त ना इंग्लैंड का नाम था और ना ही इंग्लिश लैंग्वेज का नाम था। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, अंग्रेजी हम लोग जो आज बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स। वो आया जर्मनी के जनजातियों की भाषाओं से। यानी कि जर्मनी में रहने वाले लोगों, जनजातियों की जो भाषाएं थी उन भाषाओं से आई। एंगल्स, सैक्सन्स एंड जियोट्स। और वो जो जर्मनी की जनजातियां थी उनका 3 नाम था, एक एंगल्स, दूसरा सैक्सन्स और तीसरा जियोट्स, और टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन। इन सबों को एक साथ मिलाकर यानी एंगल्स को, सैक्सन्स को और जियोट्स को एंग्लो सैक्सन कहा जाता था। हु इन्वेडेड इंग्लैंड, जिन्होंने इंग्लैंड पर हमला किया, आक्रमण किया। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। इंग्लैंड पर हमला किया इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में, एंड गेव द कंट्री इट्स नेम, और इसी ने इस देश का नाम दिया और इस भाषाओं को भी जन्म दिया, नाम दिया। यानी कि एंग्लो सैक्सन ने 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर हमला किया और इसी एंग्लो सैक्सन ने अंग्रेजी भाषा का भी नाम दिया, और इंग्लैंड देश का भी नाम दिया। चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। कहता है द एंग्लो सैक्सन्स वर जर्मेनिक पीपल। एंग्लो सैक्सन जो थे यानी कि एंगल्स, सैक्सन्स और जियोट्स जर्मनी की जातियां थी, जिसको एंग्लो सैक्सन कहा जाता था। वह जर्मनी के लोग थे जिन्होंने उत्तरी और पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप यानी कि उत्तरी और पश्चिमी यूरोप, जो आज के डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड में पड़ता है, उस पर आक्रमण किया। द लैंग्वेज दे यूज्ड वर जर्मैनिक, और जिन भाषाओं का उन लोगों ने प्रयोग किया, यानी कि एंग्लो सैक्सन ने जिन भाषाओं का प्रयोग किया
उन्हें जर्मेनिक और ट्यूटोनिक कहा जाता है। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of the Indo-European family. ये भाषाएं घनिष्ठता से जुड़े हुए थे, यानी एंग्लो सेक्सन की भाषाएं काफ़ी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ था लैटिन भाषा से, संस्कृत भाषा से, ग्रीक भाषा से और भी दूसरी जितने भी इंडिया और यूरोप, एशिया महादेश और यूरोप के लोगों की जो भाषाएं थी उनसे जुड़ी हुई थी। 10 इस प्रकार थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेज। इस प्रकार जो इंग्लिश भाषा है वो इंडो यूरोपियन फैमिली के भाषाओं से भिन्न नहीं था, भाषाओं से मिलता जुलता था। कहा द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर सोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। अंग्रेजी की जो जड़ है, जो रूट है, उसका डायग्राम नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इंडो यूरोपियन फैमिली था, जिसके अंतर्गत हमारा संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और भी दूसरी जितने भी उच्च कोटि की भाषाएं थी, इन्हीं सब भाषाओं को इंडो यूरोपियन कहा जाता था। और इंडो यूरोपियन की ही लैंग्वेज थी, इंडो यूरोपियन का लैंग्वेज था जर्मेनिक। तो जर्मेनिक से वेस्ट जर्मेनिक बना और वेस्ट जर्मेनिक से ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश से फिर आज का इंग्लिश जो हम लोग आज बोलते हैं। फिर इधर चले आइए तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, जो इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा थी, और संस्कृत से ही जन्म हुआ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज का, जिसके अंतर्गत हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमीज, ओडिया, गुजराती, मराठी etc। अब चलते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं। देखा जाए, द जर्मेनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सैक्सन्स। जर्मनी के जो आक्रमणकर्ता थे, जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने जर्मनी पर हमला किया, उन्हें सैक्सन्स कहा जाता था। बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, जिनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो सैक्सन्स थे वो इंग्लैंड के ही थे, वेल एज और फॉरेनर, जबकि विदेशी माने जाते थे। दे हाउएवर, उन लोगों ने जैसे तैसे बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेजेज एंग्लिक, उन लोगों ने जैसे तैसे भाषाओं को बोलना शुरू किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंग्लिश को ENGLIS से एंग्लिक लिखे हुआ है। दिस वर्ड वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स, और ये वर्ड एंगल्स नाम के वर्ड से लिया गया था, जो ओल्ड इंग्लिश का एंगल वर्ड है, द कंट्री वाज गिवन द नेम, और देश का नाम दिया उन लोगों ने, यानी कि जो जर्मनी के आक्रमणकारी थे, जिसको एंग्लो सेक्सन कहा जाता था, वो इंग्लैंड के नेटिव थे, और उसने कंट्री का नाम क्या दिया? एंगलकीन। क्या नाम दिया? एंगलकीन। कीन का मतलब बंधु बांधव, भाई बंधु। दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स, और ये एंगल्स की जातियाँ थी। फ्रॉम अबाउट AD 100, और 1000 ईस्वी में लगभग, द नेम इंग्लैंड, और देश का नाम दिया गया इंग्लैंड, और द लैंड ऑफ द एंगल्स, और एंगल्स की ही भूमि थी, और इसका नाम दिया इंग्लैंड। क्या नाम दिया? इंग्लैंड। केम इनटू यूज इन द प्लेस ऑफ एंगलकीन, एंगलकीन वर्ड के जगह पर आ गया इंग्लैंड की उत्पत्ति हुई। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड, दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड, और इससे फिर इंग्लैंड देश नाम पड़ गया।
एंड द लैंग्वेज और भाषाएं इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू द इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो इंग्लिश भाषा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो इंग्लैंड का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है। तो समाप्त होता है इसी के साथ, और अब दूसरा चैप्टर लेकर के आऊँगा नेक्स्ट डे वीडियो में। और बोलिए सब लोग जय हिंद।